देखो हमारे बिट्टू के पैर। आप भी चलो। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करते हैं। मेरे को ना मेरे पापा के प्यार नहीं मिला। तब मैं छोटी सी थी मेरे को इतनी समझ भी नहीं थी कि हाँ मेरे पापा खत्म हो गए हैं तो मुझे रोना है या नहीं रोना, मुझे इतनी भी समझ नहीं थी। तो आप लोग खुद ही सोच लो कि मैं कितनी छोटी थी उस टाइम। पर अब जब इनके साथ तो मैं 2 साल मतलब 2 साल अब मेरी शादी को हो जाएंगे, और शादी से पहले भी मैं इनसे बात करती थी। उस फ़ोन में इतना सब कुछ था ना, पापा के साथ वीडियो कॉल पे जो मैंने बात कर रही थी उसकी सारी स्क्रीनशॉट ले रखी थी मैंने। जब मैं पापा से बात करती थी ना मैं स्क्रीनशॉट ले लेती थी। और खुश हो गई चिंदी को देख के। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं निशु शर्मा व्लॉग्स। तो गाइस आज है दिवाली, आप सभी को हैप्पी दिवाली। और अभी हो रही है शाम और शाम के बज रहे हैं 5 बज रहे हैं। और मेरे को करना है अपना मंदिर सेट, क्योंकि मेरे को इस वाले मंदिर में अपना मंदिर सेट करना है और यहाँ से ये वाला मंदिर खाली करना है और वहाँ पे चौकी लगानी है आज की पूजा के लिए, लक्ष्मी गणेश माता पूजा के लिए। तो शाम तो हो ही गई है, अब हम जो करेंगे वो मैं दिखाती रहूँगी। और वैसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है ज़्यादा, क्योंकि पहला त्योहार है हमारा पापा की डेथ के बाद, तो इसीलिए कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा। और सब लोग आ ही रहे हैं, नांगलोई से मेरी जेठानी आई थी। और अब देखो कौन आता है, अगर कोई आएगा दिखाती रहूँगी। और इधर मेरी जेठानी आई थी तो वो भी गई है, तो इसलिए मेरा मंदिर भी सेट नहीं हो पाया, नहीं तो मैं नहा कर तभी कर देती मंदिर सेट। और पापा की फ़ोटो पे माला चढ़ानी है, माला लेकर आई थी मैं ये वाली। तो गाइस ये है मेरी नांगलोई वाली जेठानी, और ये मेरी जेठानी का लड़का है सबसे बड़ा वाला अभिषेक। और बाबू को देखो कैसे खेल रही है अपने भैया के साथ, उसकी टोपी खींचने में लगी हुई थी। तो गाइस ये है मेरे सबसे बड़े वाले जेठ और जेठानी, और यहाँ पर भैया और ये पूजा कर रहे थे दोनों जने। और यहाँ पे दीदी ने बाबू को माता रानी का आशीर्वाद दिलवाया। और मैं यहाँ पर पापा की फ़ोटो तो मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी और अब माला ही पहना दी थी। बस यहाँ पर मैं पापा का टीका कर पापा को भोग लगा रही थी। तो गाइस हम लोगों ने पूजा कर ली है, और पापा की पहली दिवाली है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो बड़ी वाली मेरी दीदी आई थी, मतलब मेरी जेठ और जेठानी, और बीच वाले भैया भी आए थे जो हमसे बड़े हैं, वो वाले भैया भी आए हैं। मतलब वो तो यहीं पे है, वो तो कल जाएंगे शायद। और भैया और दीदी चले गए, पूजा वूजा करवा के चले गए थे वो। और आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। देखो मेरे फेस पे आपको दिख रहा होगा, मैंने कुछ भी मेकअप नहीं करा, बिकॉज़ मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। पापा की बहुत याद आ रही है। पिछली दिवाली उन्होंने ही पूजा करी थी, और मेरा फ़ोन चोरी हो गया, नहीं तो मैं पिछले दिवाली वाली क्लिप मतलब मैंने बनाई थी, उस टाइम मैं व्लॉगिंग करती थी, पर मैं व्लॉग नहीं डाला था मैंने वो वाला। तो वो मेरे पहले वाले फ़ोन में थी, मेरा फ़ोन चोरी हो गया। अगर वो फ़ोन मेरे पास होता तो फिर मैं आपको पिछले दिवाली की वीडियो दिखाती पापा की, पापा ने कैसे पूजा करी थी हम सबों ने, हम चारों ने। उस टाइम हम चारों थे, मम्मी पापा और बाबू के पापा और मैं। बाबू तो पेट में थी उस टाइम। इतने मतलब मेरा तो बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा। गली में इतने पटाखे फूट रहे हैं, पर मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, बाहर जाने का भी मन नहीं कर रहा। और पिछली दिवाली तो छुरछुरी जलाई थी मैंने। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अच्छे इंसान मतलब भगवान को भी ना अच्छे इंसान की ज़रूरत होती है, बुरे इंसान की नहीं होती। पूजा वगैरह करती थी बड़े वाले भैया ने और बाबू के पापा ने, दोनों ने। और फिर वो वाले भैया आ गए तो उन्होंने भी कर दी थी। तो पापा को टीका नहीं लगाया था तो फिर मैंने अभी टीका लगाया। पापा को माला वगैरह मैंने पहनाई थी। बम की आवाज़ आ रही होगी, मेरे तो सर में भी दर्द हो गया सुन के बम की आवाज़। तो गाइस बस ऐसे ही हमारी दिवाली, मेरी दिवाली तो ऐसी ही रही, घर में कुछ भी नहीं करा। तो गाइस मिलते हैं। खाना मैंने सुबह ही बनाया था, पूड़ी और सब्ज़ी। बस अभी पूजा करने के लिए 5-6 पूड़ी बनाई थी और खीर बनाई थी पूजा करने के लिए।
बाकी तो सुबह का खाना रखा हुआ था, किसी ने भी नहीं खाया था। इसके पापा भी ऐसे चले गए थे खाना खाए, और मम्मी ने भी नहीं खाया था, चावल खाए थे, और मैंने भी नहीं खाया था, मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। तो फिर वही खाना पूड़ी सब्ज़ी रखी हुई थी, फिर तो वही मैंने सबको खिला दी थी। तो अब बैठे हुए थे, इतने पटाखे फूट रहे, सर में दर्द हो रहा है। बाबू सो रही है इधर, चुन्नी उड़ा के सुला रखा है बाबू को। पापा को दिखाती हूँ इस पापा की फ़ोटो कैसी लग रही है। टीका मैंने अभी लगाया था, और मंदिर देखो। बहुत याद आती है गाइस पापा की। मेरे को ना ऐसा नहीं है कि मतलब आज याद आ रही हो, नहीं, मेरे को जब भी याद आती है ना मैं रोने लग जाती हूँ। और अभी भी जब मैं पापा की फ़ोटो साफ़ कर रही थी और उस पर माला वगैरह चढ़ा रही थी ना, माला पहना रही थी, तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। उस टाइम कोई भी नहीं था मेरे साथ, मतलब उस टाइम कोई भी नहीं था मेरे पास, तो मैं बहुत रो रही थी। पापा को याद करके बहुत याद आ रही थी। अब मुझे सच बताऊँ ना, जो मेरे पापा थे मुझे अब उनकी याद नहीं आती बिल्कुल भी, पर मेरे ससुर की मुझे बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। उनकी हर एक एक कही हुई बातें, उनके साथ बिताए हुए हर एक एक पल, क्योंकि मेरे पास ही रहते थे शादी से, मतलब पहले से इनके पास रहते थे, तो शादी के बाद मेरे पास रहते थे। उनकी कही हुई एक एक बातें मुझे बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करते हैं। मेरे को ना मेरे पापा के प्यार नहीं मिला, तब मैं छोटी सी थी, मेरे को इतनी समझ भी नहीं थी कि हाँ मेरे पापा ख़त्म हो गए हैं तो मुझे रोना है या नहीं रोना, मुझे इतनी भी समझ नहीं थी। तो आप लोग खुद ही सोच लो कि मैं कितनी छोटी थी उस टाइम। पर अब जब इनके साथ, तो मैं 2 साल, मतलब 2 साल अब मेरी शादी को हो जाएंगे, और शादी से पहले भी मैं इनसे बात करती थी। उस फ़ोन में इतना सब कुछ था ना, पापा के साथ वीडियो कॉल पे जो मैंने बात कर रही थी, उसकी सारी स्क्रीनशॉट ले रखी थी मैंने। जब मैं पापा से बात करती थी ना, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती थी और वीडियो वगैरह बना लेती थी पापा के साथ, पापा की वीडियो बना लेती थी। उस फ़ोन में ना बहुत कुछ था, बहुत कुछ। अब वो फ़ोन चला गया ना, तो उस चीज़ का मेरे को बहुत दुख है। पापा की जितनी भी सारी यादें थी ना, सारी उसी फ़ोन में थी। मैं सोचती ना, मैंने फ़ोन चेंज क्यों करा, नया फ़ोन चला जाता ना तो ये ठीक रहता, कम से कम पुराने फ़ोन में पापा की इतनी सारी यादें थी, वो तो मेरे पास रहती। बहुत याद आती, मतलब मैंने ना अपने पापा के साथ ना मतलब टाइम स्पेंड करा है, पर वो मेरे को इतना याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत छोटी थी जब वो ख़त्म हुए थे। तो इनके साथ मैंने इनकी, मतलब चाहे कहते ना कि इन्होंने, चाहे मतलब कहते हैं कि इंसान हमारे लिए कुछ ना करे, पर अगर वो इंसान वो बातें कह देता है ना, तो मान लो कि उस इंसान ने वो चीज़ हमारे लिए कर दी। तो पापा ऐसे ही थे, उन्होंने चाहे मेरे लिए कुछ करा हो या ना करा हो, मतलब करा तो उन्होंने बहुत है। पर मैं एक बात करी हूँ कि चाहे उन्होंने हमारे लिए कुछ ना करा हो, पर वो मुझे ना हमेशा हौसला देते हैं, हमेशा उन्होंने मुझे हौसला दिया है, हमेशा उन्होंने मुझे हौसला दिया है। तो इसीलिए ना मुझे बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। मैं ना कभी भूल ही नहीं पाती। मेरे को ना जब भी याद आती है ना, मैं रोने लग जाती हूँ कि पापा मेरे से कैसे कैसे बोलते थे, मेरे से ये सारी बातें कौन बोलेगा। मेरे को कभी किसी चीज़ की दिक्कत होती थी ना, मैं बोलती थी पापा इन्होंने ना ये करा, इन्होंने ऐसे बोला, तो वो ना हमेशा मेरी साइड लेते थे। तो मेरे को बहुत याद आती है उनकी। तो गाइस मैंने अपने कपड़े मतलब सूट चेंज कर लिया था, और मेरे बाबू को देखो, मैं बाबू को दिखाती, बाबू ने क्या पहना है। नन्नू खड़े हो जाओ। नन्नू ने आज नई ड्रेस पहनी थी, ये वाली देखो, ये इसका टॉप है और ये इसका प्लाजो है। और ये बाबू की मौसी ने दिए थे, मतलब जब बाबू हुई थी तो मेरी सारी फ्रेंड आई थी, तो सब लोग कपड़े लेकर आई थी। वही बाबू का थैला, एक थैला भर कर कपड़े रखे हुए हैं। काफ़ी सारे तो मैंने निकाल लिए, पर अभी भी काफ़ी सारे रखे हुए हैं। तो गाइस इसी के साथ करते हैं हम ब्लॉग का एंड। आई होप आप सब ठीक हो गए हैं।
तो गाइस यहाँ पर बाबू जला रही है अपने पापा के साथ फुलझड़ी, और बाबू को देखो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ना डरते हैं। मेरी मायरा भी डरती थी, पर मेरी नन्ना तो डर ही नहीं रही है। देखो कितने मज़े से फुलझड़ी को जलाने में लगी हुई है, ऐसे देख रही है उसको। आज दिवाली है और मैं अब हमारे घर की लक्ष्मी के पैरों में ये पैर छपवाऊंगी इस रुमाल पे, और ये मैं लाइफ टाइम अपने पास रखूंगी, है ना नन्नो। उसके लिए हमने बाबू का पहले लोवर ऊपर कर दिए हैं, और रुको गाइस मैं ना दूर से दिखाऊंगी आपको। तेरी पे करूंगी क्या लगा के? ठीक है। यहाँ करो आगे। हटा दो। वाह गाइस बहुत सुंदर आया है। कोई बात नहीं, इस साइड ना था नहीं बाबू, तुम दोबारा करते हो। ये वाला पैर नहीं है ना हमसे। गाइस वो कौन लोग हैं जो एक ही बार में इतना अच्छा फुटप्रिंट बना देते हैं ना, हाथ से बनाते हैं बाबू। हम अपनी बिट्टों का रियल बना रहे हैं। चलो हट जाओ देवी, सही बनाया। गाइस देखो हमारी बिट्टों के पैर। आप भी चलो। गाइस मैंने डाल करके इस पे करवाया था, कितना सुंदर लग रहा है। तो नहीं क्या समझा गाइस। परी आई है घर पे, हम सो रहे थे मैं और बाबू, और परी आई तो बाबू भी जग गई और मैं भी। और ये है दिवाली के अगले दिन, और बाबू इतनी खुश हो गई चुंदी को देख के। देख रहे हो गाइस? अच्छे के दिखा दे टंगली, अच्छे के दिखा दे, दांत दिखा दे, ये कर दे। पर इसे सुसु करा दे, वो सो के उठी है अभी। छुचू करेगी। तो गाइस बाबू को आपने देख ही लिया, बाबू कैसी लग रही है, बाबू की नई ड्रेस। तो हम इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।